हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू डू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, मापनी से संबंधित ये दूसरी क्लास है और क्लास नंबर 23 है। प्राविधिक कला की ये 23वीं क्लास है, जबकि मापनी से संबंधित दूसरी क्लास है। मापनी आप सब जानते हैं सेक्शन बी का सेकंड वाला पार्ट है, आर वाला। अगर आप लेटर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप मापनी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न सॉल्व करिए और 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मापनी में होता क्या है, टोटल 3 पैमाने दिए होते हैं, उन्हें मापना होता है। यानी विकर्ण मापनी आपके सिलेबस में है। और विकर्ण मापनी आप सब जानते हैं कि साधारण मापनी में आप 2 माप ले सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर सीधे एक रेखा में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को रीड करना होता है, तीनों को दर्शाना होता है। इसलिए 3 बिंदुओं को दर्शाने के लिए आपको कर्णमत पैमाने की काम जो है प्रयोग में लाना होगा। और कर्णमत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो तिरछा कार्य ही करता है, तब जाके आप एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएंगे। जैसे ये दूसरे वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कर्णमत पैमाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों समझना चाहिए प्राविधिक कला वालों को कर्णमत पैमाना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 मीटर का 100वां भाग नापने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई है। यानी RF इससे निकालना है। 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर। आगे देखते हैं, मापनी पे 3.64 मीटर अंकित कीजिए। बेटा, जो मापनी पे ओरिजिनल माप हमें बनानी है, यानी जो रेखा खींचनी है, वो 3.64 मीटर की होनी चाहिए। यही हमें दर्शाना है। अब इसमें काम क्या करना है, जो 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर दिया गया है, इसका पहले निरूपक भिन्न निकाल लेना है। जैसे आप निरूपक भिन्न निकाल लेंगे, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। निरूपक भिन्न का अलग नंबर मिलेगा, जो आप ये मापनी बनाएंगे इसका नंबर अलग मिलेगा, और जो आप रचना विधि लिखेंगे कि किस विधि से हमने बनाया है, वो लिख देंगे और फाइनली उसका नंबर अलग आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि RF कैसे निकालते हैं। तो बेटा, RF मैंने पहले ही बताया था, जो वस्तु पे माप है, RF इक्वल टू होता है वस्तु पे माप बटा वास्तविक माप। और 1.2 मीटर है, तो जैसे इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप सब जानते हैं कि 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तुरंत 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो RF निकल के आएगा, RF वो 1/40 निकल के आएगा। और 1/40 ही आपको 3 अंक दिलाने के लिए काफ़ी है। 3 अंक RF से तुरंत मिल जाता है। और इसे जो रूल वाली कापी आपको मिलेगी वहाँ नोट डाउन करना है, वहाँ सॉल्व करना है सेक्शन बी डाल के। ठीक, आप सब जानते हैं कि प्राविधिक कला में जो आपको फाइनली पेपर मिलेगा, एक ही पेपर होगा, 100 अंक का होगा। सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन्हें आपको 4A साइज की जो कापी मिलेगी उस पर बनाना है। और उसी पे फाइनली आपको विकर्ण मापने पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी आप जो है प्राविधिक कला का मुख्य रूप करेंगे, अगर आपको बनाना नहीं है, यानी आलेखन नहीं करना है, तो सब काम आप केवल और केवल उसी पे करेंगे जो आपको कापी दी जाएगी। जो इस टाइप की रूल वाली कापी दी जाएगी, इस पे करना है। जो बड़ा ग्राफ दिया जाएगा उस पे आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना हो गया, या फिर लेटर राइटिंग हो गया, ये सब आपको उस पे करना है। उस पे आपको अच्छा अंक मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, ये जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ में जो लाइनिंग आप कह रहे हैं, लाइनिंग बनाने के बाद क्या लाइनिंग मिटा देनी है? बेटा, लाइनिंग नहीं मिटानी है, लाइनिंग आपको वैसे ही बने रहने देना है। बस केवल जो आपने फाइनली चित्र बनाया, जो फाइनली ग्राफ बनाया है, जो आपने एग्जैक्ट 3.64 मीटर अंकित किया है, इसे थोड़ा हाईलाइट कर देना है कि एग्जामिनर के निगाहों में थोड़ा जल्दी पहुंचे और तुरंत आपको देखे कि हाँ, अच्छा बना है, और तुरंत आपको फाइनली 12 अंक दे दे। अगर 12 नहीं देगा तब भी आपको 10 अंक मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 100% मार्क देने की उम्मीद है, क्योंकि ये मैथ का पोर्शन है, और मैथ में आप सब जानते हैं नंबर नहीं कटता है, राइटिंग पे कोई नंबर नहीं कटता है। इसलिए यहाँ पे आपको 12 नंबर मिलना ही है। आगे देखते हैं। अब जैसे आपने RF निकाल लिया, उसके बाद अब RF निकालने के बाद फाइनली आपको करना क्या है, डाटा दर्शाना है 3.64 मीटर। अब 3.64 मीटर अंकित करने के लिए आपको फाइनली 4 मीटर की एक लाइन खींचनी होगी। और जब आप 4 मीटर खींच लेंगे, तो अगला वाला स्टेप जो होगा, 3 मीटर तो इधर स्टार्टिंग से आपने खींच लिया, और लास्ट में 4 मीटर जब आप खींच लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा था। अगर यहाँ से हम लोग समझें, तो क्वेश्चन में बताया गया है 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू आई 0.40 मीटर निकल के आई, वही RF होता है बेटा 1.40। ठीक है, 1/40 RF निकल के आया है फाइनली।
अब यहाँ से अगर कहा जाए 1 सेंटीमीटर बराबर 10.40 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी? तो बेटा 15 सेंटीमीटर अगर हमें रेखा खींचना है 15 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ भी 15 से गुणा कर देना होगा 0.40, 15 चौको 60, यानी 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनली 6 मीटर की दूरी तय करनी है, यानी 6 मीटर की अगर हम लोग रेखा खींच लें तो काम हमारा बन सकता है। अब 15 सेंटीमीटर अगर रेखा हम लोग खींचेंगे तो उसे 6 भागों में विभाजित करना होगा। इस टाइप से देखेंगे, एक हमने बेस लाइन खींच ली, ये वाली, ये बेस लाइन हो गई। अब बेटा मैंने पुनः कहा था, जैसे लेटर राइटिंग में मैंने कहा था हर एक लेटर का खाना होता है, कौन सा खाना कितना लेटर छकाता है, या सॉरी कौन सा लेटर कितने खाने छकाते हैं, आधा आधा सेंटीमीटर पे हमें लेटर को कट ऑफ करना था। ऐसे यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर आप यहाँ लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर कुछ लोग कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला जो भाग है 1 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, उसके बाद बराबर चाप भरिए, या फिर आप पटरी से अगर बनाएंगे बहुत एग्जैक्ट बनेगा। पटरी से फिर पुनः आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, पुनः आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, पुनः आप 1 सेंटीमीटर लीजिए। हमें टोटल 6 खाने खींचने हैं, 1 2 3 4 5 हमने खींच लिया, और लास्ट वाला जो ये छठा है इसी पे तो हमें सब कुछ ड्रा करना है। फाइनली जो हमारी रेखा रहेगी वो 3.64 मीटर पे रहेगी, यानी इधर से स्टार्टिंग से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आता। बेटा यहाँ से आपको 0 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, इस टाइप से आप अंकित कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी फाइनली रेखा रहेगी ये तीसरे वाले से रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक तो आपकी पक्की रेखा है ही, क्योंकि ये तो 3 मीटर कह ही रहा है। उसके आगे आपको जाना है 0.64 मीटर। 0.64 मीटर कहने का मतलब है जो आप इस पे चलेंगे डेसीमीटर पे आपको 6 खाने जाना है, डेसीमीटर पे आपको 6 खाने जाना है। और जो ये वाला डाटा आप कंफर्म करेंगे सेंटीमीटर, ये है सीएम, और सेंटीमीटर पे आपको जाना है 4 सेंटीमीटर। यानी नीचे से आप अगर 4 लाइन पे जाते हैं और फाइनली चौथी लाइन पे अगर आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो फाइनली आपका चित्र मेंटेन हो जाएगा और 3.64 मीटर अंकित हो जाएगा। आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो आपने देखा यहाँ तक की रेखा तो मेंटेन है ही, यहाँ तक की रेखा 3 मीटर है, देख पा रहे हैं। अब जो ये ग्राफ रह गया है, ग्राफ मैं पुनः समझाता हूँ, अगले वाले चित्र में समझाया था, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं समझ में आया। बेटा समझने की जब आप चेष्टा करेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ मैं बिजी चल रहा हूँ और बहुत जल्द आपके बीच व्हाइट बोर्ड पे आने वाला हूँ और व्हाइट बोर्ड पे आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं 4A साइज़ के पेपर पे बता दीजिए या फिर पेन और पेंसिल से बता दीजिए। बेटा बहुत जल्द आपके बीच में व्हाइट बोर्ड पे आने वाला हूँ और व्हाइट बोर्ड पे आपको डिटेल्स में बता दूंगा, वहाँ कोई संशय नहीं होगा। यहाँ भी आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो फिर यार लेटर राइटिंग भी आपके लिए हमें लग रहा है बेटर रहेगी, लेटर राइटिंग आप कर लीजिए। लेकिन मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत जल्द आपको व्हाइट बोर्ड पे भी समझाने की चेष्टा करूँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, बेस लाइन आपने खींच ली, बेस लाइन को आप 0 दे दीजिए। उसके बाद हर एक सेंटीमीटर पे आपको ये वाली लाइन 10 भागों में डिवाइड कर लेनी है और ये सीधी रेखा बराबर खींचनी है। हर एक रेखा को सीधे बराबर खींच देना है, जैसे आप लेटर राइटिंग में करते थे। सेम प्रोसेस ऐसा ही है। सीधे जब आप खींच देंगे फिर आपको ये वाला भाग उठाना है बेटा, ये वाला भाग, ठीक। और इसे भी आपको 10 भागों में डिवाइड कर लेना है। पटरी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, प्रकार के माध्यम से बराबर चाप भर के आप कर सकते हैं। पटरी से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे आप 10 भागों में इसे भी बांट लीजिए और इसे भी आपको 10 भागों में बांट लेना है। अब मेन काम ये होता है, केवल और केवल पहली वाला जो आपका पहला मीटर है इसी में सब कुछ ड्रा करना होता है, क्योंकि जो मेजर जो मिनिमम पॉइंट है वो इसी में रहता है। फाइनली मीटर सेंटीमीटर लास्ट वाले में रहते हैं। मीटर कहा गया 3 मीटर तो आप डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 6 डेसीमीटर चलना है और 4 सेंटीमीटर चलना है। तो इस टाइप से आप दिखा पाएंगे। जब आप ये वाली लाइन ड्रा कर लेंगे उसके बाद केवल और केवल करणवत पैमाना इस पे काम करता है, इस पे जो ये वाली रेखा है। कैसे काम करता है बेटा, मैंने कहा इसको भी आपको 10 भागों में डिवाइड कर लेना है। जब 10 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कह रहा है 0.64 मीटर, यानी छठवां खाना जो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको जो छठवां खाना मिलेगा, छठवां खाना, ठीक है। तो छठवें खाने के सामने आपको देखना है और उसके बाद करणवत पैमाने में पहले मैंने बताया था कि बेटा स्टार्टिंग से जो
पहला बिंदु है, जीरो वाला बिंदु है, हर एक पे आप नामांकन करेंगे। मैं पुनः बताता हूँ, ये वाला जीरो है, उसके बाद पहला खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से इतने में ही 10 आपको फिट बैठाना है। पहला वाला जीरो होगा, उसके बाद 1 2 3 4। तो जो जीरो वाला पॉइंट है ये ऊपर वाले पे एक वाले पे मिलाना है। स्टार्टिंग में जीरो, ऊपर एक, जो एक है ये 2 पे मिलेगा। ऐसे ही स्टार्टिंग में चलते रहना है। लास्ट जो आपका 9वां खाना आएगा, ये जाके जो 10वां खाना आएगा, 10वां तो एकदम सीधा रहेगा, 9वां खाना 9वें पे मिल जाए। बस होता क्या है, यही कर्णवत हो जाएगा। आप देखते हैं ये वाली लाइनिंग तिरछी हैं, सभी लाइनें तिरछी हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एकदम एग्जैक्ट डाटा आपके सामने आ जाएगा। जब ये लाइनें तिरछी रहेंगी, ये वाली लाइनें जब ऐसे ऐसे तिरछी रहेंगी और इसी पे आप फाइनली आगे बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5। अब 4 पे हमें जाना है, क्योंकि लास्ट वाला बिंदु 4 ही है और ये सेंटीमीटर है, 6 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी 3.64 मीटर। तो छठवीं खाने पे इधर नीचे वाले पे, बेस वाले पे छठवां खाना देखना है और इस साइड वाले पे चौथा खाना देखना है। जो बिंदु आपको टच करे, जो बिंदु आपको मिलान में मिले, यहाँ देखते हैं आप, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट यही है और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे सीधी रेखा खींच दी गई है। जो तीसरी लाइन है उसी के समानांतर, और इस टाइप से आपने फाइनली जो रेखा खींची है ये आपका है 3.64 मीटर, 3.64 मीटर। जब आप ये डाटा कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपने फिगर बनाया है, लाइनिंग बनाई है, बॉक्स बनाया है, उसके ऊपर फाइनली आपको आरएफ ज़रूर लिखना है। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, तो 1/14 निकल के आया था, यहाँ 1/40 निकल के आया था आरएफ। अब इतना काम अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने यही देखा है कि रचना विधि हमें लिख देनी है। रचना विधि में आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, तो सबसे पहले आपने एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची। कैसे खींची, तो आपने यहाँ से डाटा निकाला। इन्होंने कहा था 3 cm = 1.2 मीटर। तो यहाँ से अगर आप सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे 0.40 सेंटीमीटर निकलेगी। और अगर 15 सेंटीमीटर हमें रेखा खींच लेनी है तो 15 चौको 60, यहाँ 6 मीटर हमें प्रकट हो जाएगा। और 6 मीटर यानी 5 खाने तो लास्ट में डिवाइड करने ही करने हैं। पहला खाना जो है ये आगे हमें भाग में, कर्णवत पैमाने में तोड़ना है। तो इस टाइप से आपने जो किया है वही आपको लिख देना है, हूबहू वही लिखना है। रचना विधि, 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा 6 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग को 1 मीटर प्रकट करेगा। पहले भागों को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग 1 डेसीमीटर प्रकट करता है। 1 सेंटीमीटर प्रकट करने के लिए विकर्ण की सहायता से प्रत्येक 10 भागों में विभाजित किया गया। चित्रानुसार प्रदत्त दूरी 3.64 मीटर अंकित है। बेटा यहाँ तक जो डाटा चल रहा था 3.6, तो ये 6 तक तो आप एकदम एग्जैक्ट थे। इसमें विकर्ण मापनी अभी काम नहीं की है, ये साधारण मापनी से काम हो जाएगा, साधारण मापनी से। लेकिन विकर्ण मापनी लास्ट वाला, ये जो सेंटीमीटर रीडिंग करना होता है, इसमें आपने विकर्ण मापनी का प्रयोग किया। विकर्ण मापनी माने तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ 0 स्टार्ट करना है, यहाँ 1 पे जाके मिले। यहाँ 2 स्टार्ट करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया आपने, 1 पे मिलाया। पहला यहाँ आप नीचे से 1 पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऊपर वाले पे 2 नंबर पे मिला देंगे, तब जाके विकर्णतया यानी तिरछी रेखाएं चलेंगी और तब जाके आपका कर्णवत काम हो पाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कर्णवत पैमाना। आपके सिलेबस में कर्णवत पैमाने के नाम से भी है और मापनी के नाम से भी है। जो आपको समझ में आए वो आप करिए। अगर लेटर राइटिंग में आपकी रुचि है तो आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100% नंबर चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं मैथ में नंबर नहीं कटता है, इसलिए अगर आप 12 नंबर करना चाहते हैं तो मापनी से भी कर सकते हैं और आपको यहाँ भी 100% मार्क मिल जाएगा। अगर आप लेटर राइटिंग में अच्छे हैं, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपने कर रखी है, जैसा मैंने पहले बताया था, हर एक प्रश्न का मैंने कहा था 4A साइज का पेपर उठाइए, उस पर आप लिखिए। जो बड़ा वाला लेटर था उसे आपको लिखना है, और जो छोटे वाटर, जैसे एकता में शक्ति है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, तो ये वाला जो है वो इंग्लिश का एक पेपर उठाइए, उस पर आपको नोट डाउन करना है। अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली है तो आपको वहाँ भी 12 नंबर मिल जाएगा, कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ रुचि नहीं है तो आपकी मापनी में रुचि अवश्य होगी और यहाँ से अभी आप 12 नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा। कर्णवत पैमाने में केवल यही भाग समझना है और ये कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, बस आपको समझना है, किसी तरह से समझना है। समझना क्या है,
पहला वाला भाग उठाना है, एक एक खाने को डिवाइड कर लेना है 10 भागों में। ये आपका डेसीमीटर हो गया और ये खड़ी लाइन जो है ये आपका सेंटीमीटर हो गया, सीएम। इसे भी 10 भागों में बराबर डिवाइड कर लेना है। ठीक, करानावत में होता क्या है कि जो डेसीमीटर वाला 0 पॉइंट है इसे ऊपर वाले पे भाग पे जाना है, तो ये पहले वाले पॉइंट पे मिलाना है, 0 वाला 0 पे नहीं रहेगा। बस इतना ही करना है, डाटा आपका एकदम फ्रेश निकल के आएगा और जो लाइन निकल के आएगी, जो आप चित्र बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट चित्र बनेगा और 12 नंबर आपका पक्का दिला देगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड में, तब तक के लिए जय हिंद।